अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया शुरू कर चुके हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने पहले बाब की 17 आयात पर गौर किया था, जहां पर हमें मुक़द्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का एक कानूनी नसबनामा देते हैं। हमने 3 गैर मामूली चीजें उस नसबनामे में ढूंढी थी, जिसकी मदद से हम उस नसबनामे को और उस नसबनामे के वसीला से खुदा जो पैगाम हमें देना चाह रहा था उसको समझ पाए। आज हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आइए हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। इंजील मुक़द्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कलाम मुकद्दस के एक अनसंग हीरो की। किताब मुकद्दस में चंद किरदार ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन वो किसी न किसी अहम काम के लिए चुने गए। यूसुफ भी उनमें से एक ही था। पिछले प्रोग्राम में जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कानूनी नसबनामे पर गौर कर रहे थे तो वो आकर खत्म हुआ यूसुफ पर, यूसुफ बिन याकूब पर, जिसे खुदा ने अपने बेटे के लिए एक कानूनी बाप होने के नाते से चुना। चंद खिदमतें ऐसी हैं जो तारीख़ इंसानी में सिर्फ एक ही दफा होनी थी, और उनके लिए चंद किरदार चुने गए, और ऐसे ही किरदारों में से एक किरदार था यूसुफ का। पुराने अहदनामे में हमें बताया गया कि खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा के इस दुनिया में आने से पहले एक अहद का नबी आएगा। उस अहद के नबी को आना था और उसके लिए इंतखाब हुआ यूहन्ना इस्तेबागी का, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। अब ये खिदमत ना उससे पहले कभी इस दुनिया में हुई थी, ना उसके बाद कभी होनी है। उस एक अहम काम के लिए यूहन्ना को चुन लिया गया। खुदावंद यीशु मसीह को एक कंवारी से पैदा होना था, उसके लिए मरियम को चुन लिया गया। अब ये खिदमत भी ना इससे पहले तारीख़ इंसानी में कभी हुई और ना उसके बाद कभी होनी है। मरियम का इंतखाब कर लिया गया। खुदा को ये मालूम था कि जब उसका बेटा इस दुनिया में आएगा तो उसको एक कानूनी बाप की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए एक शख्सियत को चुन लिया गया जिसका नाम यूसुफ था। हमें इस इंजीली बयान के पहले 2 अबवाब के बाद यूसुफ का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उनके बचपन
اور شاید لڑکپن میں یوسف کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ خدمت بہت اہم تھی، اور اس کے لیے یوسف کا چنا جانا یوسف کے لیے بہت اہم ہوگا۔ ہمارے ہاں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا اندراج کروانا پڑتا ہے، ایک برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، ایک فارم بی ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے۔ ان تمام دستاویزات میں ایک خانہ ہوتا ہے جس کو پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ خانہ ہوتا ہے ولدیت کا۔ خدا نے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی یہ انتظام کر رکھا تھا کہ کسی قسم کی دستاویز بنانے کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی قانونی ولدیت میں یوسف کا نام آیا، اور میرے خیال میں یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ یوسف کو ایک اور سعادت بھی ملی جس کا ذکر میں تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ اب یوسف کی کہانی ہمیں متی رسول بتاتے ہیں۔ لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اب یہاں پر منگنی کا ذکر آ گیا جو شاید بہت موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریم یوسف کے نکاح میں تھی۔ یہودی دستور کے مطابق ایک لڑکی جب 12 سال کی عمر کو پہنچتی تھی تو اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ لڑکا بھی 14-15 سال سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی۔ ہمارے ہاں آج بھی ٹرائبل سوسائٹیز میں بڑی کم عمری میں بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اگرچہ کہ اب اس کے خلاف قوانین بھی بنا لیے گئے ہیں۔ تو اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ لیکن نکاح اور رخصتی کے درمیان 1 سال کا کم از کم وقفہ ہوتا تھا، یعنی نکاح کے بعد دلہا اپنے گھر چلا جاتا تھا، اور پھر کم از کم 1 سال کے بعد وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے بارات لے کر جاتا تھا۔ اب یہ کہانی اس درمیانی وقفے کی ہے۔ نکاح ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اب ناصرت ایک بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، بہت کم خاندان ہوں گے وہاں، بہت کم نفوس ہوں گے وہاں، تو یہ خبر پھیلنے میں ٹائم تو نہیں لگتا ہوگا۔ مقدس لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ مریم کو جب فرشتے نے نوید سنائی تھی ایک بیٹے کی، تو وہ یہودیہ کے علاقہ میں اپنی رشتہ دار الشبا سے ملنے چلی گئیں، اور جب تک یوحنا کی پیدائش نہیں ہو گئی وہ وہاں رہیں۔ تو جب مریم واپس آئی ہوں گی ناصرت میں تو حمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہوں گے۔ لوگوں میں یہ کہانی عام ہو گئی ہوگی کہ شوہر کے گھر جانے سے پہلے ہی وہ حاملہ پائی گئی ہیں۔ اب میں نے کہا وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، یوسف کے کانوں میں بھی یقیناً یہ بات پہنچی ہوگی۔ اب یوسف کے پاس بہت سارے آپشنز تھے، لیکن یوسف نے کیا کیا؟ 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں متی ہمیں ایک اور بات بتا رہے ہیں یوسف کے بارے میں کہ وہ راست باز تھا۔ خدا کے کلام کے مطابق کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، لیکن کلام مقدس میں چند شخصیات کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے بندہ نوح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مرد راست باز تھا، اور یہاں پر یوسف کے بارے میں وہی لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ راست باز تھا، اور اس کے معنی ہم یہی لے سکتے ہیں کہ وہ خدا کے خوف میں چلنے والا تھا،
وہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے والا تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یوسف بھی اس وقت بہت کم عمر ہوں گے، لیکن جب کلام ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز تھے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ راست باز تھے۔ اس حوالے میں سے میں ایک راست باز شخص کی 3 خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ آل انکلوسیو لسٹ نہیں ہے، اور بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں، لیکن یوسف کی ذات سے متعلق 3 خصوصیات ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، اور یاد رہے کہ یوسف کو بائبل مقدس راست باز کہتی ہے۔ اب چھوٹا سا گاؤں ہے، مریم اور یوسف شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ جب نکاح ہو گیا تو یہ قربت اور بڑھ گئی ہوگی، شاید دونوں میں آپس میں محبت بھی ہو۔ اب جہاں محبت ہو اور پھر اس قسم کی خبر سامنے آ جائے تو وہاں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہاں دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ یوسف تک خبر پہنچ گئی کہ اس کی بیوی مریم حاملہ ہے۔ وہ اس پس منظر سے بے خبر ہے جس کی خبر مریم کو تھی۔ مریم کے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یسوع کی ولادت کی خوشخبری ان کو سنائی تھی، لیکن یوسف ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ اگر محبت نہ بھی ہو تو اس خبر کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر محبت یا انسیت ہے تو پھر زخم اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اب انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کے برابر کی یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچانے میں راحت محسوس کرتے ہیں، لیکن یوسف ایک مرد راست باز ہے۔ اس نے چپکے سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مقدمہ چلایا جائے اور اس کو یہ بات ثابت کرنی پڑے کہ مریم کے بطن میں جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ ایسا ثابت کرنے کے لیے اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے، اور جب ایک بات گواہوں کے منہ میں چلی جائے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو پہلی خصوصیت یہاں پر ایک راست باز شخص کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ برابر کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یوسف نے بھی مریم کو ایک صورت سے معاف کر دیا، ورنہ جب مریم سنسار کی جا رہی ہوتی تو شاید یوسف کو ہی پہلا پتھر اٹھانا پڑتا۔ اب دیکھیں کہ کیسا کوئنسیڈنس ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی ایک یوسف بن یعقوب تھا، اور نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں ایک یوسف بن یعقوب سے متعارف کروایا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے کا یوسف بھی بدلہ لے سکتا تھا، وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتا تھا، لیکن اس نے معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی راست باز تھا۔ اور نئے عہد نامے کا یوسف بھی، یعنی یوسف بن یعقوب، بدلہ لے سکتا تھا اپنی منکوحہ سے، اس کو سنسار کروا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ مرد راست باز کی پہلی خصوصیت ہے جو یوسف میں ہمیں نظر آتی ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، برابر کا بدلہ نہیں چاہتے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دوسری خصوصیت جو ایک مرد راست باز کی ہمیں یوسف کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد راست باز کسی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کسی مخمصے میں پڑ جاتا ہے، تو پھر خدا خود اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یوسف
जो पुराने अहद नामे का था उसको भी उसके भाइयों ने मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा हर कदम पर उसकी मदद करता चला गया। नए अहदनामे के यूसुफ की मदद भी खुदा ने की, और हम देखते हैं कि खुदा ने अपना वही फरिश्ता जिब्राइल जो पहले मरियम के पास आया था, यूसुफ के पास भेजा और उसको सारा पस मंजर समझा दिया कि ये जो कुछ होने जा रहा है ये वाक़तन खुदा की तरफ से है। और उसको ये बताया गया कि जो कुछ मरियम के बतन में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। जिस्मानी तौर पर वो अभी भी कमारी है, वो किसी मर्द को नहीं जानती। और आए यूसुफ, अब तू ये कर कि उसको अपने घर लाने से ना डर। अब दोस्तों, इसमें एक और रिस्क पिन्हा है। मैंने आपको बताया था कि निकाह और रुखसती में 1 साल का वक्फा होता था। इस वक्फे में दोनों अलग-अलग अपने अपने घरों में रहते थे। अगर यूसुफ मरियम को कबूल कर लेता है और अपने घर ले आता है तो फिर ये चेमगोइयां शुरू हो सकती थी कि इन्होंने अपने उस 1 साल की दूरी का पास नहीं रखा और किसी न किसी तरह से ये दोनों आपस में मिले, जिसके नतीजे में मरियम हामला हो गई। अब उंगली यूसुफ पर उठ सकती थी, लेकिन खुदा ने उसको यही हल बताया कि तू मरियम को अपने घर लाने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके बतन में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, और तुझे मैं एक बहुत बड़ी सआदत देने जा रहा हूं। और वो सआदत ये है कि जब उस बच्चे का नाम रखा जाएगा तो वो तू रखेगा। उस जमाने में 8वें दिन जब बच्चे का खतना होता था तो उसका नाम रखा जाता था, और नाम बाप रखता था। आपको याद होगा कि जब यूहन्ना की पैदाइश हुई थी तो जकरिया की गुफ्तार नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, तो उसे एक तख्ती दी गई और उसने तख्ती पर नाम लिखा यूहन्ना, और उस बच्चे का नाम यूहन्ना रखा गया। ये बाप के लिए एक सादत होती थी कि वो अपने बेटे का नाम रखेगा। और यहां पर नाम तो बाप ने ही रखा है, नाम तो यस्सु है, लेकिन दुनिया में उस कानूनी बाप को यह सादत मिलने जा रही थी कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो उसका नाम रखेगा। नाम बता दिया गया, मरियम को भी बता दिया गया था और यूसुफ को भी बता दिया गया था कि वो नाम होगा यस्सु, यशुवा इब्रानी में, यशवा आरामी में, जिसका तर्जुमा फिर यूनानी में एसुस के नाम से हुआ, और जब वो अंग्रेजी में आया तो वो जीसस बन गया, और उसी एसुस से फिर जब वो उर्दू में आया तो वो यस्सु बन गया। असल नाम यशुवा था। पैदाइश से पहले खुदा ने तजवीज कर दिया कि उसका नाम यशुवा होगा। यूहन्ना की पैदाइश से पहले ही उसका नाम भी तजवीज कर दिया गया था। यशुआ का मतलब है खुदा नजात है, या खुदा अपने लोगों को नजात देता है। तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो नजात दहिंदा होगा, वो छुड़ाने वाला होगा, वो मखलसी देने वाला होगा। उसका नाम यस्सु रखना। तो अभी तक 2 खसूसियात हमने मर्द रास्तबाज की देखी। एक, वो बराबर का बदला नहीं लेना चाहते। दूसरा, खुदा फिर खुद आकर उनकी मदद करता है। 22वीं आयत में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। ये पेशगोई यसाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले कर दी थी, और मती उसको यहाँ पर इसलिए दर्ज करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये एक तसलसल है जो चला आ रहा है। ये खुदा की नजात की कहानी का
तसलसल है। ना सिर्फ ये कि मती ने हमें ये बता दिया कि ये सब कुछ पेशगोइयों के मुताबिक हो रहा था, बल्कि फरिश्ता ने यूसुफ की भी ढारस बंधाई कि अपनी बीवी को अपने घर ले आ। अब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि हिदायत मिल गई। अब आगे क्या हुआ? बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। एक बात है कि उसने बदला नहीं लिया, वो कंफ्यूज था, मुखमसे में था। फिर खुदा ने उसकी रहनुमाई की और उसे बताया कि उसको अपने घर ले आ। और मैंने आपको बताया कि अगर वो उसको अपने घर लाता है तो उंगलियां मरियम से हटकर यूसुफ पर उठनी थी। लेकिन ये मर्दे रास्तबाज की तीसरी खूबी हमें यहाँ नजर आती है कि जब खुदा हिदायत दे चुका होता है तो वो फिर उस पर अमल करता है। और लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया। उसने वक्त नहीं जाया किया, उसने खुदा के फरमान पर मनो अन अमल किया और मरियम को अपने घर ले आया। और लिखा है कि उसको उस वक्त तक ना जाना जब तक उसके बेटा ना हो गया। और फिर 8वें दिन जब उसका खतना हुआ तो उसका नाम यस्सु रखा। एक कानूनी बाप की हैसियत से अपने बेटे का नाम तजवीज किया, और हम देखते हैं कि फिर इसी नाम से खुदावंद यीशु मसीह कहलाए। अब यहां पर हमने यसाया नबी की पेशगोई में एक और नाम देखा, वो था इमैनुएल। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इमैनुएल को खोलने बैठ गया आज तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। आज हम सिर्फ यूसुफ की बात करेंगे, और जैसा मैंने इब्तदाई में कहा था, ही इज वन ऑफ द अनसंग हीरोज ऑफ द बाइबल। वो लोग जिनका जिक्र हमें बहुत ज्यादा तफसील से नहीं मिलता, वो इस दुनिया में आए, जो काम उनके लिए रखा गया था उसको मुकम्मल किया, और फिर वो तारीख से फेड आउट होते चले गए। यूसुफ को खुदा ने चुना ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के कानूनी बाप बन सकें, ताकि हर जगह बल्दियत के खाने में यूसुफ का नाम लिखा जाए। अच्छा, यहां पर एक और बात की तस्दीक कर दूं, यूसुफ इसलिए नहीं चुने गए थे कि वो रास्तबाज थे। यूसुफ खुदा के मकसद के मुताबिक चुने गए थे। रास्तबाजी जिसका जिक्र खुदा का कलाम कर रहा है, वो एक एडिशनल खासियत थी। और फिर उस रास्तबाजी के बारे में हमने यूसुफ की जिंदगी से 3 बातें सीखी। एक मर्द रास्तबाज बराबर का बदला नहीं लेना चाहता, माफ कर देता है। एक मर्द रास्तबाज की मदद फिर खुद खुदा करने के लिए आता है, और जब उस मर्द रास्तबाज को खुदा की हिदायत मिल जाती है तो वो उस पर अमल करता है। ये है जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाह रहा है इस कहानी से। खुदा हम पर भी रहम करता है, खुदा हमें भी चुनता है, खुदा हमारी भी रहनुमाई करता है। अब ये हम पर है कि हम उस रहनुमाई के जवाब में क्या करते हैं। क्या हम उसको कबूल करते और उस पर अमल करते हैं, या उसको पसे पुष्ट डाल देते हैं। यूसुफ ने जो किया वो तारीख इंसानी में रकम हो गया, हमेशा के लिए रकम हो गया, और इसके लिए यूसुफ की ताजीम हमेशा होती रहेगी। वो खुदावंद यीशु मसीह के कानूनी बाप ठहरे, और यस्सु का नाम उन्होंने रखा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत की बात है। दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तो हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जाना है। अभी तो उस बच्चे ने बड़ा होना है, उस बच्चे ने खिदमत शुरू करनी है, उस बच्चे ने तालीम देनी है, उस बच्चे ने मौजज़ात करने हैं।
तो मुकद्दस मत्ती के बयानिए के साथ साथ हम भी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में उनके साथ चलते चले जाएंगे। याद रहे कि ये मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का पहला हिस्सा है, पहले 7 अबवाब, जहां पर हमें तालीम भी मिलती है और नैरेटिव भी मिलता है। अभी हम नैरेटिव के हिस्से में हैं। जब हम 5वें बाब में जाएंगे तो हम तालीमी हिस्से में दाखिल हो जाएंगे। साथ रहिएगा, कदम से कदम मिलाकर चलते रहिएगा, तो आपको भी मजा आएगा। अब आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपका मेजबान डॉक्टर आसिफ जॉन प्रोग्राम नूर हयात से साइन ऑफ कर रहा है। खुदा हाफिज।